उत्तर प्रदेश की जनता का रुझान जानते हुए आज हम आ चुके हैं एक चाय के दुकान पर। यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। आइए जानने की हम इनसे कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव में ये किसकी सरकार बनता हुआ देख रहे हैं और जो इनकी समस्याएं हैं वो क्या है और जो सरकार का कार्यकाल है उससे वो कितना संतुष्ट है। उत्तर प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले फेज में यहाँ वोट डाले जाएंगे, तो आपको क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की स्थिति मजबूत है? मेरे हिसाब से अखिलेश और बीजेपी दोनों के ही है। लेकिन गठबंधन तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ किया है, तो फिर आप दोनों को एक साथ कैसे बता रहे हैं? लेकिन ज़्यादा चांस अखिलेश का ही बनता है। अखिलेश के। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश दोबारा से वापसी कर पाएंगे? इसलिए कि सब उन्हीं के समर्थन कर रहे हैं ना जी। नहीं, समर्थन की कुछ एक वजह होती है, विकास होता है, कानून व्यवस्था होती है। तो अच्छा किया है बेचारा, एक्सप्रेस हाईवे बना दिया, स्टेडियम वगैरह सब कुछ बना दिए उन्होंने। विकास तो अच्छा किए हैं, मतलब मायावती से तो अच्छा विकास किए हैं उन्होंने। नहीं, मायावती ने भी अपने शासनकाल काल के दौरान यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, अब अखिलेश ने लखनऊ एक्सप्रेसवे बना दिया। लेकिन अगर बात करें विकास की, तो एक हाईवे बना देने से कहीं ना कहीं विकास पूरा नहीं हो जाता है ना? वैसे तो काफ़ी सारा विकास किया जी, अब क्या क्या बताएं हम। लेकिन अच्छा मतलब अच्छा विकास किए हैं 5 साल में, अपना अच्छा विकास किए हैं अखिलेश जी। और अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश सरकार कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कायम करने में पूरा सक्षम रहे हैं? ये तो कोई नहीं कर पाया, ये कानून तो ईवी में कोई नहीं अभी कर पाया, कोई नहीं कंट्रोल कर पाया। मतलब अखिलेश नहीं, मतलब कोई भी नेता ही कंट्रोल नहीं कर पाया है। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो कोई सरकार पूरी नहीं कर पाती है? ये तो सब वो है जी, अब क्यों नहीं कर पाती है ये तो अब सरकार बताएगी जी। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन गुंडागर्दी नहीं खत्म हो रही है। जब हम अगर हम कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो हमने उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर कांड देखा, मुजफ्फरनगर दंगे देखे, तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार है उसका ढिलमुल रवैया रहता है कानून व्यवस्था को लेकर, या फिर वो जानबूझकर इस तरह की गतिविधियों को होने देती है? देखो, अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है जी। रुकना उसका मतलब आधे घंटे का काम। तो आपको लगता है वो जानबूझ के ऐसा करने देती है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है जी। उनको तो आधे घंटे में पूरा उग्रवादी से बदमाश सब खत्म कर सकती है। लेकिन ये सब सरकार ही करा रही है, और कौन करा रहा है? अच्छा, और क्या, अगर सरकार टाइट हो जाए तो सब दुनिया टाइट है जी। और उत्तर प्रदेश में इस बार आप बीजेपी को कैसे देखते हैं? बीजेपी के तो बस ऐसे ही है जी, लेकिन देखो अब क्या होता है। लेकिन बड़ी मुश्किल है बीजेपी के भी, वो नोटबंदी के चक्कर में। इन दिनों राजनीति में चाय वालों की काफ़ी ज़्यादा चर्चा होने लगी है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए या फिर और भी लोग। एक ये होता है कि चुनावों के दौरान जो लोग होते हैं वो अपना पक्ष या फिर चुनावी जो बातें होती हैं उन्हें चाय की दुकान पर विशेषकर करते हैं। तो हम चाय वाले से ही जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार क्या स्थिति है। आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी का बोलाबाला है? हमें तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर बहन जी का जोर है इस टाइम, मायावती जी का। को जब लोगों से चर्चा करते हैं चुनाव के बारे में, तो ऐसी क्या कुछ एक वजह आपको नजर आती है कि लोग जो मायावती को सरकार चाहते हैं, मायावती की होंगी कोई खासियत जब भी तो चाहते हैं? क्योंकि सख्त कड़ाई है उनके, सख्त काम है उनके, ऐसी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे काम उनके सख्त हैं, इस वजह से चाहते हैं। तो लोग चर्चा करते हैं काफी चुनाव के ऊपर, चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं। और अगर नोटबंदी की बात की जाए तो नोटबंदी के बाद आपने लोगों की परेशानी काफी देखी होगी, तो कितनी परेशानी हुई लोगों को? है जी, लोगों को नोटबंदी के बाद आपके यहाँ लोग बात करते होंगे नोटबंदी के लेके, तो कितनी परेशानी हुई थी लोगों को? परेशानी बथेरी हुई। हमने उनका मतलब जैसे उधार सुधार भी दिया जाता है वो भी दिए, परेशानी उनको बेचारे को काफ़ी हुई। जैसे नहीं तनख्वाह मिल पाती है तो उधार सुधार भी देना पड़ता है, कोई बात ना दी, और उनके वैसे भी देख रेख करी। और आपको कितनी परेशानी हुई? आपकी दुकानदारी पे कितना फर्क पड़ा नोटबंदी के बाद? दुकानदारी पर तो सारे फर्क पड़ गया, क्योंकि अपनी भी प्रॉब्लम देखनी और उनकी भी प्रॉब्लम देखनी, लोग बागों की सारी प्रॉब्लम पड़ गई। अगर मोटा मोटी तौर पे आपसे पूछा जाए तो आपकी दुकानदारी में नोटबंदी के बाद कितनी प्रतिशत कमी आ गई? प्रतिशत ये समझ लो, जहाँ 100 रुपये की बिक्री वहाँ 10 रुपये की होगी भाई, इतना एकदम पड़ गया फर्क। ये समझ लो 100 रुपये से 10 रुपये तक, और इतना आधा पड़ गया। हाँ, मतलब आधा पड़ गया, इतना तो पर उधार सुधार में भी वो दिक्कत आती रहे। आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की ज्यादा पकड़ मजबूत है? ज़्यादातर यही मायावती का ज़्यादा शोर शराबा है। मायावती की? हाँ, ऐसी क्या कुछ आपको वजह लगती है कि उत्तर प्रदेश में मायावती का ज्यादा जोर है? मायावती का इसलिए कि आम पब्लिक ज़्यादातर उधर ही भाग रही है, और
पार्टी को मैं आपस की वोट उनको ही मार रही है और कोई बात नहीं। और बाकी तो सब यहाँ पे कुछ एक और लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव में उनकी क्या वो किस तरह से देख रहे हैं चुनावों को। आप हमें ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में इस बार क्या स्थिति आपको नजर आती है? स्थिति तो ऐसा आ जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो भी नेता बनता है, कोई भी मंत्री बनो, मुख्यमंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, कोई भी कार्य नहीं करवाता। सबसे पहली तो ये बात है, कोई ये नहीं देखता कौन गरीब है कौन अमीर है। जहाँ अमीर है वहाँ विकास होता है, जहाँ गरीब है वहाँ विकास ही नहीं होता। बहन जी जो हैं वो सब जगह का देखती है, इसीलिए हम चाहते हैं कि बहन जी की सरकार आए बस। तो अखिलेश सरकार के पूरे कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? अखिलेश में ये होता है कि अखिलेश सरकार भी ये देखते हैं कहाँ विकास होना चाहिए या कहाँ नहीं होना चाहिए। जहाँ विकास ऑलरेडी है वहाँ विकास होता है, जहाँ विकास नहीं है वहाँ विकास होता ही नहीं है, ना मंत्री जाते हैं ना कोई जाता। तो अगर जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो गाजियाबाद हुआ, नोएडा हुआ, ये तो काफ़ी ज़्यादा विकास विकसित के तौर पे सामने आते हैं, लेकिन आपने कहा कि वो विकसित को ही काम कराते हैं, लेकिन यहाँ उल्टी स्थिति नज़र आती है। जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सरकार जो है वो दोहरी नीति रखती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर। दोहरी तो सभी रखते हैं, क्योंकि यहाँ से लोगों नेता को पैसा जाता इसलिए रखते हैं। यहाँ सबके ध्यान रखते हैं कि भाई यहाँ से पैसा आएगा, उगाई होती है यहाँ से सब। जहाँ गरीब शरीफ वहाँ तो उगाई होती नहीं, ना नेता पैसा देते, बस बन जाते हैं, वोट मिल जाती हैं। जब तक कुछ होता, जब तक वोट नहीं मिलते जब तक तो सब कुछ देखते हैं। जब वोट मिल जाती है मन जाते हैं, जब कोई आता नहीं है फिर कोई आता ही नहीं है। चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे शहर है, चाहे गाँव है, कोई नहीं आता फिर। और अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो आपको क्या लग रहा है कि अखिलेश सरकार कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कायम करने में कामयाब रही? कानून अमीरों का है, गरीबों का कोई कानून नहीं है। जहाँ भी अभी किसी गरीब को पकड़ ले पुलिस वाले, उसके 4 डंडे मारेंगे, अमीर को पकड़ ले तो कुर्सी पे बिठाते हैं। ये कानून व्यवस्था है अब यूपी की। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हुआ या फिर दूसरी चीजें सही से कर पाएगी? बहन जी कर पाएंगे, बहन जी के रूल सख्त हैं, फिर भी बहन जी के रूल सख्त हैं। कम से कम ये सब चीज देखा जाता है, कौन गरीब है कौन अमीर है। थाने चौकी कहीं भी चले जाओ, सब जगह देखा जाता। तो समाजवादी के पार्टी के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट है? हम तो ऐसे ही हैं, हम तो जी बहन जी की पार्टी में हम तो ऐसी क्या कुछ एक वजह आपको नजर आती है कि लोग मायावती को ही वोट दे? हम तो खाली बहन जी की पार्टी में ही है, कहीं भी जाओ कुछ भी कोई भी रहो, हमें कोई मतलब नहीं किसी से। पार्टी तो सबकी मजबूती चल रही है कि बीजेपी का जोर भी है। नोटबंदी बंद होने से खैर लोगों को असर तो खैर पड़ा है कि परेशानी तो हुई है, पर मोदी जी कहना है कि आने वाले समय में उसका सब काम ठीक ठाक हो जाएगा। वो तो अब आगे पता पड़ेगी क्या ठीक है क्या नहीं है। पर देखो सरकार तो एक की मिलकर आएगी ना, मिलजुल के बनेगी जो सरकार बनेगी। तो हम भी चाहूँ मैंने अब कभी देखो बीजेपी सरकार बने, मायावती की, बसपा की, सपा की, सबकी सरकार बनती आई है। अब कुछ सोचेगा बात बीजेपी सरकार बने, देखते हैं बीजेपी क्या करते उत्तर प्रदेश में। बीजेपी की आपने बात की तो बीजेपी में इन दिनों एक नया रवैया देखने को मिल रहा है। जो पार्टी परिवारवाद का खिलाफ खड़ी थी, लेकिन इस बार चुनावों में उन्होंने सबसे ज्यादा टिकट अपने ही परिवार वालों को दिया है। तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं ऐसा तो नहीं, परिवार वाले किसको देगा? राजनाथ सिंह को नोएडा से दिया गया है, कैराने से हुकुम सिंह की बेटी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा दूसरी पार्टियों से आए लोगों तक को टिकट दिया गया है, उनके रिश्तेदारों को टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं परिवारवाद तो अब बीजेपी में आ चुका है। नहीं ऐसे सपा में भी सब अपने रिश्तेदार में, सपा में भी अब सब जगह बांटे गए हैं, अपने रिश्तेदारों में यादव सब जगह लड़ा रहे हैं। और बहन जी ने ज़्यादातर बिरादरी छोटे मुस्लिमों ज़्यादा लड़ाया है, मुस्लिमों ज़्यादा टिकट दिए हुए बहन जी ने। तो अपनी बिरादरी में देते टिकट, जब जोर मानता हूँ बहन जी ने अपनी बिरादरी में टिकट देना चाहिए था। और जितने बिरादरी सारे इतनी मेहनत करते हैं, इतने लोग बाग यहाँ मेहनत करते हैं, उसे किसी को टिकट नहीं दिया। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में इन दिनों जो घटनाक्रम हो रहा है, समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है, तो क्या आपको लगता है कि ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव ला पाएगा? न बदलाव नहीं ला पाएगा, ये तो चलता रहेगा। सब सरकार क्या करेगी इसमें? जो काम करने वाले क्राइम वो तो करते रहेंगे, तो सरकार उनके पीछे तोड़ना पड़ी रहेगी, वही सब पकड़ उसे पकड़। वह क्राइम करने वाले अपने क्राइम करें, वो किसी की सरकार वो तो चलता रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि एक गठबंधन जो हुआ है इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कमजोर हो गई थी या फिर कांग्रेस की क्या मजबूरी थी? आपको क्या लगता है कि मोटा मोटी तौर पर कि इस गठबंधन करने की वजह क्या होगी? वो तो उनके आपसे लड़ाई में कमजोर हो गए, वो तो आपसे लड़ाई में कमजोर हो गए, इस वजह से उन्होंने गठबंधन बना। वे कांग्रेस सब हम दोनों मिलकर लड़ते हैं, तो वैसे थोड़ी नहीं है, सब वैसे मजबूत थी। जब आपस में लड़ाई हुई जब वो जाकर कमजोर हुए हैं। तो यहाँ पे ये कुछ एक युवा थे और लोग थे, हमने इनसे बात की तो सबका अपना अपना रवैया है। सब लोगों का कहना है कि गठबंधन
जो सरकार दोनों पार्टियां हैं वो कमज़ोर हो गई थी, इस वजह से उन्हें गठबंधन करने की नौबत आ गई। वहीं नोटबंदी को लेकर लोग परेशान तो हैं, लेकिन बीजेपी के कहीं ना कहीं पक्ष में नज़र आ रहे हैं। तो और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अब तक आप अखिलेश सरकार के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? मैं तो कोई से सब संतुष्ट ना हूँ। देखो ये क्या है, मैं जो कूड़ा निकाल रखा ईद वाले दिन निकाला आज। अगर अगले सरकार ऐसे काम करती तो ये गंदगी थोड़ी रहती। हम तो गंदगी में बैठे हैं यार। हम इस सरकार में गरीबों को तो वैसे ही परेशान करते हैं। गुंडागर्दी हम पन पे ही है, लेकिन अब के कमजोर पड़ गई सपा। तो अब जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है, आपको क्या लगता है कि इस गठबंधन करने के पीछे मजबूरी क्या रही होंगी? मजबूरी रही है ये, क्योंकि उन्हें पता चल गई कि अब जनता आपके वोट नहीं देगी। जब काम नहीं हुए तो वोट क्यों देगी जनता? अब तो जो पार्टी ये 4-5 पार्टियां दबंग बननी है, लड़ रही हैं, यूँ तो जब वोट खुलेंगी जनता आप बता देगी कौन जिताना कौन हराना। आपने अब तक बहुत इलेक्शंस देखे हैं, तो आपको एक रुझान होता है कि आपकी समझ होती है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की पकड़ मजबूत है? अब का पकड़ मजबूत तो मुझे तो ऐसा लग रहा है दो की है, हाथी और कमल की। हाथी और कमल की, यानी बीजेपी और मायावती की। हाँ, सपा की तो बेकार है, कांग्रेस की बेकार है। अच्छा, ये दो पार्टियां आपस में इनकी टक्कर रहनी है। अब इनमें से कौन सी आती है ये तो देखना पड़ेगा आगे चलो। तो अगर हम आपसे आपका रवैया जानना चाहें तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में आपकी ये दोनों बताई गई पार्टी या फिर किस पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की स्थिति सही रहेगी? स्थिति तो ये हाथी वाली पार्टी में बढ़िया रही, क्योंकि गुंडा एक भी नहीं पनपता, सब यूपी छोड़ के भग जाए। काम भी बढ़िया होते हैं, जहाँ जिस ऑफिस में जाओ वो 10 बार सुनता है। इसमें तो कोई सुनता ही नहीं, बात ही नहीं करने को राजी रहती। लेकिन मायावती के पिछले शासनकाल के दौरान भ्रष्टाचार के कई मामले भी सामने आए और कई मंत्रियों को निकाला भी गया। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मायावती भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों पे कंट्रोल करने में नाकामयाब रही? वो अब के कामयाब रहेंगे। पहले जो मंत्री ने अपनी मनमानी चलाई, अब के नहीं चलेगी वो। अब को उन पे पहले अंकुश लगाया जाएगा, इसी वजह से निकाले गए वे जिन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया है या करे है, जनता को सताया, वो कितने वे निकाल दिए। अब के भी यही राग रहेगा, अगर कोई नहीं मानता तो उस पार्टी से बाहर बर्खास्त कर देंगे। एक अंतिम सवाल, इन दिनों आपके ज़िले की ही बात करें तो और बसपा की बात करें तो काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। अमरपाल शर्मा बीएसपी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता बीएसपी में शामिल हो गए हैं। तो इस तरह की जो ये उठापटक चल रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? मैं इस मामले में नहीं कहता, ये तो अपना अपना वो है कि जिसको पार्टी, अब अमरपाल शर्मा है जब से तो इसमें लगे रहे, अब आगे नहीं है। उन्होंने 5 लाख जन 5 करोड़ जन 8 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, ये वो इल्जाम ही लगा के निकले हैं। अमरपाल शर्मा इल्जाम ही तो लगा के निकले, नहीं पहले से नहीं आ रहे, जीत नहीं रहे, पर ये इल्जाम ही तो लगा रहे हैं बेफजूल के। तो आपको लगता है कि आप जो बीएसपी के कैंडिडेट छोड़ के जा रहे हैं तो वो सिर्फ एक दिखावटी कप्पन के एक झूठा आरोप लगा के जा रहे हैं? आरोप ही लगाते हैं, और क्या, आरोप पे आरोप। जब नहीं रखती है पार्टी में तो आरोप लगाते हैं, है पार्टी में तो मजबूत बने बैठे। आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है वो अपने कार्यकाल के दौरान कितना काम कर पाई? नहीं, मौजूदा कार्यकाल में देखो अपराध बलात्कार क्या हुआ है, दुनिया भर की कुछ कमी तो रही नहीं भाई साहब, है जी। हम तो जो यही चाह रहे हैं कि भाई बसपा की सरकार बने। ऐसे क्या कुछ एक वजह है कि हम लोगों से बात करते हैं वो बीएसपी की सरकार चाह रही है, तो कुछ एक आपको क्या लगता है? प्रशासन वगैरह जो है वो जो है बीएसपी के राज में ही रहता है भाई साहब, टाइट प्रशासन जो टाइट रहता है ना बीएसपी के शासन में रहता है, बाकी कोई नहीं। उत्तर देश में और भी प्रदेश है, वहाँ पे भी कानून व्यवस्था सही चल रही होती है और वहाँ पे दूसरी सरकारें भी है बीएसपी को छोड़ करके। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में कर सकती है और बाकी प्रदेशों में कानून व्यवस्था है वो सही है? शासन देख लो ना पहला वाला, क्यों जी, एक बीएसपी के शासन में ही समझ लो कि कानून वगैरह सही काम करता है, और नहीं तुम दुनिया भर के देख लो अपराध बलात्कार दुनिया भर के क्या होते हैं। और अगर रोजगार की बात की जाए, विकास की बात की जाए, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी है जो सही से विकास और रोजगार दिला सकती है? अभी तक तो 2 ही पार्टी चल रही है साहब, बसपा और सपा। हाँ जी, अभी तीसरा तो कोई आया ना। 14 साल मेरे ख्याल से बीजेपी के हो गए यहाँ से। उत्तर प्रदेश 14 साल पहले आई थी बीजेपी की सरकार, उसके बाद तो आई नहीं है। तो इस बार क्या लग रहा है बीजेपी की स्थिति आपको उत्तर प्रदेश में? मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लग रही भाई साहब। ऐसी क्या वजह लग रही है कि आपको लग रहा है कि
बीजेपी उलटफेर नहीं कर सकती? एक उत्तर प्रदेश ही ऐसा है, सबसे ज़्यादा नोटबंदी के कारण सबसे ज़्यादा आदमी मरे इसमें, उत्तर प्रदेश में। और राज्यों में इतने आदमी नहीं मरे, तो हमें तो लगता नहीं सब बीजेपी आए। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो नोटबंदी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। उनका कहना है कि डिजिटल इंडिया से हो जाने से, डिजिटल करेंसी हो जाने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा लोगों को आने वाले समय में इसका फ़ायदा मिलेगा। आप एक काम करिए, यहाँ से लेकर जाइए, आप जाइए डिजिटल करेंसी कौन ले रहा है। अच्छा। आप जाइए यहाँ से वहाँ तक, आप खुद सर्वे कर लीजिए कि डिजिटल कितना डिजिटल हो गया हमारे यहाँ। आप देख लो यहाँ से वहाँ तक जो है डिजिटल में कौन पेमेंट ले रहा। अच्छा। आप चाय के लिए देंगे कैश देंगे, सब्जी खरीदेंगे कोई कैश लेंगे, भटूरे खाएंगे कैश देंगे। कहाँ है डिजिटल? आप यहाँ से वहाँ तक आप चक्कर मार दीजिए, बताइए। आप तो खुद पढ़े लिखे सब, तो कहाँ है डिजिटल? कहने से थोड़ी हो जाता है। ज़मीनी हकीकत यह है कि बिना कैश के लेन देन कुछ नहीं है। अगर छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए हम जाते हैं तो जेब में पैसा हो तो बात होती है। आप ऑटो चल रहे हैं, दुनिया भर की बसें चल रही हैं, बताइए कहाँ डिजिटल हो रहा है? रोडवेज की बसों में भी दिखा दूँगा मैं आपको कि कहीं डिजिटल वाला कोई जुगाड़ हो तो बताओ। साथ ही मोदी जी का ये भी दावा है कि उन्होंने करेंसी बैन करके, नोटबंदी करके भ्रष्टाचार को कम कर दिया है, आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है। गरीब आदमी को इससे क्या फ़ायदा हुआ, मुझे ये बताइए। गरीब आदमी को इससे क्या फ़ायदा हुआ बताइए? गरीब आदमी को इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। फरवरी में बजट आ रहा, हो सकता है इसमें कुछ घोषणा हो जाए, तो कह नहीं सकते। बाकी अब तक गरीब आदमी लाइन में लगे और 500 का नोट 300 में 400 में चला है। ये हुआ है नोटबंदी के कारण। तो यहाँ पे भी कुछ एक लोग हैं मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की मजबूत स्थिति है? सर बसपा की आएगी। बस ऐसी क्या वजह आपको नजर आ रही है कि बसपा आ रही कि अभी देख रहे हो बीजेपी के में कुछ काम इन्होंने सही करे, मोदी जी ने सही करे काम। हमने ये नहीं कहा कि गलत करे। कुछ नोटबंदी में भी करा। नोटबंदी किस पे फर्क पड़ा? हमें जो गरीब आदमी है उन पे फर्क पड़ गया, और जो पैसे वाले थे उन पे कोई अंतर नहीं पड़ा। उन्होंने तो पहले ही अपना पैसा सफेद कर चुके थे। वो जो करोड़ों रुपया आज पकड़ा जा रहा है, नया नोट पकड़ा जा रहा है, करोड़ों रुपया, लाखों रुपया, वो कहाँ से आया? इन्होंने उस टाइम उस पर रोक क्यों नहीं लगाई? नहीं, ये तो सरकार की अच्छी बात है कि वो इतना कामयाब हो साबित हुए हैं कि वो लोगों ने बेशक से भ्रष्टाचार कर या फिर जुगाड़ कर पैसे बना लिए हों नई करेंसी में, लेकिन वो तो पकड़े जा रहे हैं। ये तो सरकार की अच्छी बात है ना। कितने पकड़े जा रहे हैं? 100 में से 5 पकड़े जा रहे हैं। 95 तो वो कर लिया अपना, और गरीब आदमी परेशान हो रहा है। बैंक में लाइन में लग के परेशान हुआ, 2-2, 3-3 दिन तक कोई पैसा नहीं मिला। और पहले तो पैसा ही नहीं है इतना, जिसके पास 10-5 हज़ार है भी तो वो नहीं निकाल पा रहा है। घर पे परेशान हो रहे। कोई बिहारी बीमारी में, अब ये मोदी जी ने वहाँ से कह दिया कि राशन की दुकानों में राशन किसको मिल रहा है, इतने बंदों में किसी को पूछ लो राशन आज किसको मिल रहा है। ना राशन कार्ड बनाए, और राशन कार्ड वहाँ से बनाते हैं तो यहाँ कह देते हैं कहीं जाओ, ये तहसील वगैरह में जाओ, वो कहते हैं भैया ये प्रूफ नहीं है, वो प्रूफ नहीं है, वो भी राशन की अगर बात कर रहे हैं तो राशन कार्ड का जो सिस्टम होता है ये तो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। इसमें केंद्र सरकार की क्या गलती है? तो केंद्र सरकार से सत्ताई तो ऊपर से ही होती है ना। केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए केंद्र सरकार तो करेगी ना, जो मुद्दा निकालती है वही तो निकालती है। उनको बताना चाहिए ना ये चीज़, पहले सत्ताई होनी चाहिए। और बसपा के सरकार में ये था कि प्रशासन टाइट था, हर काम कराने जाओ काम तो हो जाता था। इस टाइम पे कोई काम नहीं, जहाँ जाओ वहाँ पैसे दे के काम कराओ, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं कर रहा है, कहीं पर भी चले जाओ। और अगर उत्तर प्रदेश में रोजगार की बात करें या फिर दूसरे विकास कार्यों की बात करें तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश सरकार ने कुछ विकास कार्य किया? कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ है। जो काम वो करे हैं, जो पहले काम कर रखे थे वो तोड़ फोड़ करके थोड़ा बहुत उसे ही सही कर दिया, वो हो गया। जो सही काम था वही तोड़ के उसी में सही कर रखा है। कहीं जहाँ प्रॉब्लम है इधर या बिहारीपुरा साइड इधर चले जाओ, नाली इतने गहरे पानी में जाके बच्चे स्कूल जाना बड़ा भारी पड़ रहा है। लाइट की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है इधर। आप जाके देखो जब बताएंगे। इधर विजयनगर इलाके में कुछ भी कहीं भी नहीं हुआ है। तो आपने यहाँ देखा लोगों की समस्याएं कितनी है और लोगों का जो आने वाले चुनाव है उसको देखते हुए नज़रिया क्या है। तो हमने जब लोगों से बात की तो ये बात यहाँ पे सामने आ रही है कि जो मौजूदा सरकार है उसके कानून व्यवस्था को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। इसके अलावा रोजगार या दूसरी विकास की चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह सक्षम साबित नहीं हुई है। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को कुछ लोग नोटबंदी के फैसले से संतुष्ट तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस फैसले को लाया गया और उसके बाद जो स्थिति बनी है उसको लेके लोग परेशान हैं। इसके अलावा आने वाला वक्त ही बताएगी उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, गाजियाबाद।